वेलकम बैक डी स्टूडेंट। ई लेक्चर सीरीज IFMS के अंदर आज जो हम म्यूचुअल फंड्स का टॉपिक ले रहे हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स कैसे वर्क करता है और उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारी स्कीम्स रहती हैं, जैसे कि आप देखें तो ग्रोथ स्कीम है, इनकम स्कीम है, बैलेंस स्कीम है, मनी मार्केट या लिक्विड स्कीम है, टैक्स सेविंग जिसे हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS बोलते हैं। इसके अलावा फिक्स मैच्योरिटी प्लान है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम है, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और क्वांटिटेटिव फंड्स है, फंड इन्वेस्टिंग अब्रोड है, फंड ऑफ फंड्स FOs हैं। तो ये बहुत सारी स्कीम है जिसके अंदर हम म्यूचुअल फंड के अंदर हम वर्क करते हैं। तो वन बाय वन हम इस स्कीम को समझते हैं, फिर हम आगे क्लासिफिकेशंस को भी समझेंगे म्यूचुअल फंड के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है ग्रोथ स्कीम के अंदर, टू एम प्रोवाइड कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, कि ये क्या करता है आपको कैपिटल में ग्रोथ प्रोवाइड करता है। और ये जो ग्रोथ रहती है वो कब के लिए रहती है, टाइम हॉरिजॉन की बात करें तो मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में ही आपको ये ग्रोथ मिलेगी। यदि आप शॉर्ट टर्म में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपको डेक्लाइन मिलेगा। और फ्यूचर की यदि आप बात करते हैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की, तो वहाँ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है अपना इनकम स्कीम। जैसा कि नेम से क्लियर है, जब कोई इस तरीके का पर्पज़ है कि हम इनकम फिक्स इनकम ही चाहते हैं, तो हमें इनकम स्कीम के अंदर क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आपका ग्रोथ स्कीम के अंदर आपका इनकम ग्रोथ करता है, ऐसे आपका इनकम स्कीम के अंदर इनकम जो रहता है वो फिक्स रहता है, ठीक है ना। कैपिटल एप्रिसिएशन जो रहता है, जैसे हमने लास्ट में भी पढ़ा था, उसमें हाई होता है। यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। फिर हम बात करेंगे बैलेंस फंड। बैलेंस फंड वो रहता है जब हम क्या करते हैं अपने फ़ंड में कुछ टाइम के लिए तो क्या चाहते हैं ग्रोथ, और कुछ टाइम बाद हम उसमें क्या चाहते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन लिमिटेड चाहते हैं। तो हम उसके लिए कौन सा फ़ंड लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बैलेंस फंड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दे इन्वेस्ट इन बोथ शेयर एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ इन द प्रोपोर्शन इंडिकेटेड इन देयर ऑफर डॉक्यूमेंट्स, कि ये दोनों ही सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिनका हम पहले से ही डिसाइड रखते हैं कि कितना % किस में इन्वेस्ट होगा। उसको हम बैलेंस स्कीम बोलते हैं। जब हम दोनों में इन्वेस्ट करें आपका, चाहे वो ग्रोथ स्कीम हो चाहे वो इनकम स्कीम हो, मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन तो ग्रोथ स्कीम में जाएगा और कुछ किस में जाएगा, आपका इनकम स्कीम के अंदर जाएगा। फिर हम बात करेंगे मनी मार्केट या लिक्विड स्कीम। नेम से ही क्लियर है कि जो मनी मार्केट से रिलेटेड स्कीम है उनमें यदि हम पैसा लगाते हैं, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो, चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, चाहे वो कॉमर्शियल पेपर हो, चाहे वो कॉल मनी हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मनी मार्केट या लिक्विड स्कीम कहलाएगा। फिर आता है टैक्स सेविंग स्कीम के अंदर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ELSS बोलते हैं। जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था कि यदि आपको इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के अंदर आपको रिबेट भी चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो दोनों पर्पज़ आपके कहाँ सॉल्व होंगे, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंदर। यहाँ पे आपको रिबेट मिल जाती है, 1.5 लाख रुपये तक आप पैसा जमा करा सकते हो। फिर है आपका फिक्स मैच्योरिटी प्लान। यदि आपको प्योर आपको क्या चाहिए, इनकम चाहिए, और वो भी फिक्स इनकम चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए कौन सा प्लान है, बोलो, फिक्स मैच्योरिटी प्लान है। इसमें हम आगे देखेंगे कि जो इसमें म्यूचुअल फंड के अंदर जब हम पैसा लगाते हैं तो इसमें फ़िक्स टेन्योर रहता है। फिक्स आपका टेन्योर में भी आपका 1 महीने से लेके 3 साल या 5 साल तक हो सकता है। और इसके अंदर जो आपका रिटर्न रहता है वो भी स्पेसिफाई हो जाता है कि इतने से इतने % के बीच में रहेगा। फिर आ रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो रहते हैं जिनको हम स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से ये सेल किए जाते हैं। फिर लाइक कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम ऐसी सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं पैसा, इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में के अंदर, जिसमें हमारी इनकम क्या हो, हाई हो, और कैपिटल को क्या मिले, एप्रिसिएशन मिले। फिर है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसा कि नेम से क्लियर है, गोल्ड ETFs भी बोलते हैं हम इसको, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को गोल्ड ETF। इसके अंदर क्या होता है, हम इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगाते हैं वो हम किसके थ्रू लगाते हैं, थ्रू फिजिकल डिलीवरी ऑफ गोल्ड के थ्रू लगाते हैं। फिर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव फंड। क्वांटिटेटिव फंड वो रहते हैं जब हम क्या करते हैं, एक मैनेजर ये चाहता है कि उसके जो आपका फंड मैनेजर जो चाहता है कि जो आपका अमाउंट है बाय और सेल हो, वो आपकी किस पर बेस्ड हो, क्वांटम शॉप पर बेस्ड हो। इसमें
अपने जजमेंट के आधार पर क्या कर सकता है, वो बाय सेल करता है जो आपका फंड मैनेजर रहता है। फिर फंड इन्वेस्टिंग अब्रॉड नेम से क्लियर है। कुछ इन्वेस्टमेंट के ऐसे अल्टरनेटिव हैं जैसे ADR है, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट्स, GDR है, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट्स। आप उनके थ्रू पैसा लगाते हो अब्रॉड में तो वो कहलाता है आपका फंड इन्वेस्टिंग अब्रॉड कहलाता है। फिर लास्ट आता है FOs। क्या होते हैं, इसे हम फंड ऑफ फंड्स कहते हैं। फंड ऑफ फंड्स वो स्कीम रहती हैं जिसके अंदर जो हम यूनिट्स बाय करते हैं और जो चाहे वो यूनिट्स आपकी शॉर्ट टर्म हो चाहे आपकी लॉन्ग टर्म हो, वो डिपेंड करती है स्पेसिफिक उस एरिया से जहाँ से वो बाय की गई हो। जैसे मनी मार्केट की है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंड ऑफ फंड्स की डिफरेंट एरिया से हम सिक्योरिटी को क्या करते हैं, बाय करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है। म्यूचुअल फंड जो रजिस्टर्ड रहते हैं सेबी के अंडर रहते हैं, और जो आपका सेबी है वो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। और म्यूचुअल फंड सेल कौन करता है, इसकी यदि हम बात करें तो जो सेबी जो रेगुलेट करता है उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है कि म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए, म्यूचुअल फंड यदि सेल करना है तो उसके लिए आपको ऑब्टेन द रिलेवेंट सर्टिफिकेट ऑफ NISM, आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट लेना होगा। साथ के साथ रजिस्टर्ड विद AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं ARN क्या होता है आपका, ARN होता है आपका एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको वो हमें लेना पड़ता है। यदि आप किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड सेल करना चाह रहे हैं तो दोनों चीज़ें आपके लिए क्या रहेंगी, कंपलसरी रहेंगी। अब हमने देखा था कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में लेंगे, कौन कौन से म्यूचुअल फंड के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड ऑन असेस क्लास। इक्विटी फंड होते हैं, डेट्स फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं। जैसे कि आपको पता है हम पैसा इक्विटी में भी लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं, डेट्स में लगाना चाहें तो हमें क्या रेगुलर इनकम चाहिए, फिक्स इनकम चाहिए तो हम डेट्स में पैसा लगाते हैं। हाइब्रिड का मतलब ये हुआ हम दोनों का मिक्स भी पैसा लगा सकते हैं, कुछ पोर्शन आपका इक्विटी में लगा दिया, कुछ पोर्शन आपका डेट में लगा दिया। तो म्यूचुअल फंड ऑन द बेस ऑफ असेट्स क्लास हमने इक्विटी पढ़ा, डेट्स पढ़ा, हाइब्रिड पढ़ा। ऐसे मनी मार्केट हमने पढ़ा था कि जब हम मनी मार्केट में पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू तो उसको मनी मार्केट फंड बोलते हैं। ऐसे सेक्टरल फंड क्या होते हैं, सेक्टरल फंड का मतलब है स्पेसिफिक सेक्टर। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले मनी मार्केट की बात की, जैसे हम रियल एस्टेट के अंदर, फाइनेंस के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हम पैसा लगा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टरल फंड बोलते हैं। इसके अलावा इंडेक्स फंड वो रहते हैं जो लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज, आपका सेकेंडरी शेयर मार्केट होता है। जैसे आपको पता है कि वहाँ लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की का मतलब क्या होता है, एडमिशन ऑफ सिक्योरिटी इन स्टॉक एक्सचेंज। तो लिस्टिंग जो होती है वो किसके रिलेटेड रहती है, वो आपकी NSE और BSE के जो रहते हैं उनसे रिलेटेड रहती है। तो ऐसे शेयर जब हम इंडेक्स फंड के अंदर रखते हैं जिनकी बाय सेलिंग किसकी हो, लिस्टेड एक्सचेंज के थ्रू हो, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को उसको इंडेक्स फंड बोलते हैं। एज ए टैक्स सेविंग है, नेम से क्लियर है। यदि आप पैसा इनकम टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट चाहते हैं तो आप इसके अंदर मिनिमम 3 साल के लिए आपको पैसा लगाना होगा। टैक्स सेविंग फंड को ELSS भी बोलते हैं, इक्विटी लिंक है ना, याद है आपको। फिर है आपका फंड ऑफ फंड्स, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। फंड ऑफ फंड्स वो रहता है जब हम डिफरेंट सेक्टर्स को मिला के फंड को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्या पढ़ा है, असेट्स की क्लास पे म्यूचुअल फंड के टाइप। इक्विटी फंड है आपका, डेट्स फंड है, हाइब्रिड फंड है, असेट्स क्लास के बेसिस पर। मनी मार्केट है, सेक्टरल है, इंडेक्स है, टैक्स सेविंग है, फंड ऑफ फंड है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड में डिफरेंस ये है कि ओपन एंडेड में आपका जो टाइम रहता है, जो आपका रिटर्न रहता है, टेन्योर रहता है, वो पहले से डिसाइड नहीं होता, वो वेरी करता है। जो आपका क्लोज एंडेड रहता है इसमें से स्पेसिफाइड होता है कि वो फंड कितने टाइम के लिए इशू किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड फंड बोलते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों में डिफरेंस है। ऐसे म्यूचुअल फंड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो इनकम फंड हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ग्रोथ फंड हमने पढ़ा था, लिक्विड फंड हमने पढ़ा था। इनकम फंड वो है जिससे हमें क्या, रेगुलर इनकम मिले, फिक्स्ड इनकम मिले। ग्रोथ फंड ये है कि जो ईयर बाई ईयर कैपिटल एप्रिसिएशन करे। और लिक्विड फंड वो है जिससे हम जल्दी से पैसा निकाल सकें। तो यहाँ पे हमने जो टाइप्स पढ़े हैं म्यूचुअल फंड्स के ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है हमने, इक्विटी फंड, ग्रोथ फंड, लिक्विड फंड। और ऑन द बेसिस ऑफ
स्ट्रक्चर में ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, और इससे पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स में कौन कौन से पढ़े, इक्विटी फंड, डेट्स फंड, हाइब्रिड फंड, मनी मार्केट फंड, सेक्टोरल फंड, इंडेक्स फंड, टैक्स सेविंग फंड और फंड ऑफ फंड्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम यही पढ़ रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स कैसे वर्क करते हैं और म्यूचुअल फंड्स के जो क्लासिफिकेशन है कौन कौन से होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।